ऑलराइट गाइस, 9:59 हो रहे हैं। इस ट्रेड में मैं एंटर हो चुका हूँ। अभी ये ट्रेड कंप्लीट होने देते हैं, फिर इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। वैसे अगर इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया तो आराम से 50 to 100 पॉइंट्स का मूव है यहाँ पे। मैं इसीलिए इस ट्रेड को थोड़ा सा अभी होल्ड करूंगा। तो यहाँ बहुत सारा स्टॉप लॉस है इसके ऊपर। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट को आना चाहिए, और यही इसका लॉजिक है इस ट्रेड का। सुबह में अभी जस्ट मैंने 2-3 मिनट पहले एक ट्रेड लिया था। वेरी गुड। ये अरे यार, थोड़ा सा इसको अगर ये यहाँ पे कैंडल होल्ड करेगा तो नेक्स्ट कैंडल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, तो वो ट्रेड मेरे को पता था इधर से बाइंग आएगी, लेकिन बाइंग थोड़ी नीचे से आई, तो वहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया था। अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा इधर बाइंग आया था, और उसके बाद यहाँ पे ये अभी इसने ये वाला कैंडल गलत बना दिया है। और तो ये ऊपर जाएगा, बट इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये हो सकता है एक दो बार यहाँ पे बस अपना स्टॉप लॉस बना ले ये यहाँ पे नीचे आएगा। अभी देखते हैं हम, अगर इसको थोड़ा सा मैनेज कर पाए तो। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में बायर्स हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस ना ले जाए। सपोर्ट सा तो लिया है इसने प्राइस में। चलो, वेरी गुड। कॉस्ट के पास आ गया है फिर से। अब यहाँ से फिर से बाइंग आ जाएगी अगर, तो ये ट्रेड चल जाएगा अपना। रिजेक्शन अगर ऊपर से हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा गाइस, यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट। बाद ये रिजेक्शन हो गया, मैं एग्जिट कर दूंगा। ये नहीं चलेगा अभी। फिलहाल इसको अभी टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले रहा है, इधर से लिक्विडिटी ले रहा है ये एम पैटर्न बना दिया इसने। तो अभी इस ट्रेड को होल्ड करने में अभी कोई फायदा नहीं है। देखो ये नीचे आ गया, तो मैंने इसलिए एग्जिट कर दिया। लॉजिक बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या हुआ है गाइस। देखो, सुबह इतने दिनों से यहाँ से पोजीशन बन रही थी, यहाँ पे नीचे सबकी पोजीशन बन रही थी, बाइंग की पोजीशन बन रही थी, तो मार्केट ने यहाँ से सेल कर दिया। वैसे भी ये सेलिंग का लेवल था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक सेलिंग का लेवल था, यहाँ से सेलिंग हो रहा था। तो यहाँ से इसने लिया, नीचे जितने भी बायर्स थे सबका लिक्विडिटी ले लिया इसने। अभी यहाँ से ये लिक्विडिटी फिर से ये हंट करता हुआ आ रहा है, और उसके बाद अभी आप देखोगे यहाँ पे एक बाइंग का जोन है इस जगह पे। ठीक है, तो मैंने एक बार यहाँ भी ट्रेड लिया था कि यहाँ से भी एक बाइंग का जोन बन रहा था छोटा सा, तो यहाँ से हो सकता था ये ऊपर चला जाए, बट इसने क्या किया कि उस समय मेरा यहाँ लिक्विडिटी स्टॉप लॉस ले लिया इसने। अभी देखो ये हमको आउट करके अभी ये फिर से मार्केट बाइंग में जा रहा है। मैं फिर से एक पोजीशन बना दूंगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से अभी बाय करना ठीक रहेगा, अदरवाइज लेट हो सकते हैं हम। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। ये नया कैंडल बन रहा है ये हो सकता है एकदम से भाग जाएगा। देखो ये भाग रहा है ये। मैं यहाँ पे फिर से एंट्री कर दिया गाइस। मैंने फिर से यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि ये ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा ये। और जिस तरह से ये रिजेक्शन बना है, उस तरह से उस पे तो अब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मेरे को यहाँ पे मैं अभी जो सबसे फर्स्ट ट्रेड किया था उसमें ₹850 का लॉस था। अगर मैं यहाँ लॉस रिकवरी पे जाता तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता, बट मेरा यहाँ गोल है 100 पॉइंट कम से कम निकालना। सो ये 100 पॉइंट बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे। और मैं इसीलिए बार बार इधर ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब बड़ा एक मूव पॉसिबल है। इसमें देखो नीचे अभी जितने भी यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए अभी ये जाएगा। ये पोजीशन बिल्डअप हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ एक ट्रेड बनाना चाहिए। अगर ये एक बार इस जोन को क्लियर कर देगा ना गाइस, देखना कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा। अभी सुबह सुबह 100 पॉइंट अपना आ जाएगा। देखते हैं गाइस अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। जाने देते हैं इसको बाइंग में। कैंडल अभी भी बड़ा बनेगा तो इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है। चलो, ये कैंडल अच्छी बनी है गाइस। अब देखते हैं कि इस बार ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता इस जगह का। और अगर ये एक बार ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा अपना। जाने देते हैं इसको बाइंग में। कैंडल अभी भी बड़ा बनेगा तो इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है।
चलो ये कैंडल अच्छी बनी है गाइस। अब देखते हैं कि इस बार ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता इस जगह का। और अगर ये एक बार ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा अपना। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। सेलर्स यहाँ पे बहुत जबरदस्त डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं यार नहीं, यही तो प्रॉब्लम है यार। पता नहीं, एक बार ले लिया लिक्विडिटी, फिर दूसरी बार भी ये लेने के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ पे। कैंडल देखो गाइस कितनी बड़ी बना दी, इसने एनगल्फ कर दिया प्रीवियस कैंडल को पूरा। अब जो है ना ट्रेड में थोड़ा सा डाउट हो गया मुझे अब यार। तीसरी बार भी अपना स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ये देखो कितना नीचे आ गया, अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। देखो ये 15 पॉइंट। चलो बायर्स आ तो रहे हैं मार्केट में। थोड़ा सा वॉलेटाइल है मार्केट। कैंडल आप देखोगे तो जितना बायर्स सेलर्स एंटर हो रहे हैं ना, उतनी बड़ी लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, और उतना ही बड़ा मूव यहाँ पे बन जाएगा। काफी देर हो गई है इस ट्रेड में। हाँ, वैसे तो यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड लगा हुआ है, तो ये मेरा थर्ड ट्रेड है अभी तक। प्राइस अपने सपोर्ट में है, अपने ट्रेड के सपोर्ट में चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ इस ट्रेड को। देखिए कैंडल इतनी अच्छी नहीं बन रही है यार, ये चला गया नीचे। इतना शानदार मूव यहाँ पे इसने दिया था, ये कैंडल बनी थी, और उसके बाद पूरा सेलर्स ने इधर से डोमिनेट कर दिया। ये सेलिंग का जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है बाइंग से, बाइंग की जगह। चलो मैं इधर एग्जिट कर रहा हूँ गाइस, ये अभी नहीं चलेगा। यहाँ पे इसने इस ब्रेकआउट को होने ही नहीं दिया, एक बार दो बार तीन बार फेल कर दिया इसने इस ब्रेकआउट को। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी, अब तो ये पुट की साइड में चला गया, एक बार इसके नीचे आएगा तभी पुट का ट्रेड बनेगा। अभी देखो यहाँ पे पिछले वीक में इस तरफ बहुत सारी लिक्विडिटी बन रही थी, ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाऊं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ देखो, ये एक ऐसा जोन बन गया था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और तो ये एक बड़ा बाइंग का जोन है। यहाँ से इधर से सेलिंग होती है और इधर से बाइंग होती है। ठीक है, तो 4 घंटे में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने, तो प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आज सुबह सुबह की बात ये है, ये फ्राइडे का है, यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड मेरा बना, एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। फिर मैंने इसको जब 15 मिनट के चार्ट पे जब देखा, तो यहाँ पे ये देखो प्राइस पूरा ही यहाँ से निकल के आया, और यहाँ से इसने पूरा यहाँ से बाइंग बनाया। अगर आप फिर को देखोगे तो सुबह से सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद 70% तक, 78% तक इसने मार्केट ने रिकवर कर दिया कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जाने के पूरे चांसेस हैं। तो कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन हमारे को जो मिली यहाँ पे, अब ये देखो बहुत जबरदस्त सेलिंग में चला गया। तीसरी कंफर्मेशन हमको यहाँ पे जो मिली वो ये थी कि इधर मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन बनाया तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है जी। अभी लॉजिकली अगर देखा जाए, तीन कंफर्मेशन अपने पास हो गई। अब देखा जाए तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने एक बार ले ली, अब इसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट को लेनी है, ये बचा है, और यहीं पे एक बड़ा मूव पेंडिंग है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया था कि यहाँ पे जब बाइंग आ चुकी है तो इधर एक मूव बन सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इधर से बाइंग दिया, और अब नीचे की लिक्विडिटी लेने आ गया, बायर्स की लिक्विडिटी लेने आ गया मार्केट यहीं से। इसीलिए अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं, तीन ट्रेड हो चुके हैं सब। मतलब जो मूव हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नीचे आ गया मूव। इसने एम पैटर्न बनाया, और ये देखो, क्योंकि सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट को ऊपर ले जाना बड़ा ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये देखो मार्केट में चलता रहता है, ऐसे ही एनालिसिस होती है, और आप देखना इस जगह की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं अगर फिब लगा के देखूं यहाँ से, ठीक है, अभी 50% के जोन पे आ गया है ये। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से बाइंग लेने के बाद फिर आ जाए, तो यहाँ से पॉसिबल है कि इस जगह से बाइंग आ जाए और फिर इस जगह के ऊपर फिर ले जाए, तो यहाँ पे जब फिर से मार्केट आ जाएगा तब मैं फिर बाइंग में घुसूंगा।
प्रीवियसली भी देखें तो यहाँ से एक बार बाइंग आई है। ऐसा कई बार हमने देखा है कि मार्केट उस जोन पे आया है, एक अच्छी जोन पे आके फिर बाइंग में गया है। यहाँ से आप देखोगे बाइंग में गया था मार्केट, इधर से भी बाइंग में गया था, तो ये बाइंग के लिए एक अच्छा लेवल है। बाइंग में जा रहा है, और जब ये जाएगा ना बाइंग में, आई एम टेलिंग यू, मौका ही नहीं देगा ये। अपने को वेट करना पड़ेगा, फिर से इस जोन में आने का वेट करना पड़ेगा मार्केट। या तो मौका दे देगा, या एकदम से भाग जाएगा। अगर मौका दे दिया तो मैं फिर से एंट्री करूंगा। प्रीमियम बहुत महंगा है यार आज, बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। देखो, देखो गाइस, ये फिर से उसी जोन में आ रहा है, और अब ये मौका नहीं दे रहा है। ये मौका ही नहीं दे रहा है। 1 मिनट का कैंडल है, आप देखो ये किस तरह से बाइंग में जा रहा है, और ये भागता ही जा रहा है। अब इसने सारी लिक्विडिटी ले ली, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे रनिंग कैंडल में किसी तरह घुसा जाए। ये कितनी भी बड़ी कैंडल हो सकती है ये। देखा, इसने मौका ही नहीं दिया। जो एग्जैक्टली मैं कह रहा था, ये इसने वही काम किया है। और जब इसने इस तरह से पुल बैक बनाया, तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये अब मौका नहीं देगा अपने को घुसने का। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस कैंडल को खत्म होने का वेट करते हैं, कहाँ पे अपने को मौका मिल सकता है। ओहो, गाइस इसी को कहते हैं। देखो, अभी मैं जो कैप्चर करना चाह रहा था ना, वो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके वो किस्मत में ही नहीं होता है। मैं यही मूव कैप्चर करना चाह रहा था, और इसने हमको ट्रेड से निकाल दिया। 3 बार इसने हमको ट्रेड से निकाल दिया। इसने यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, उन सबकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, और उसके बाद फिर फ्रेश बाइंग बनाई इसने, और फिर उसके बाद ये पूरा एरिया ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब इस बार थोड़ा सा देख के ट्रेड लूंगा यार मैं, क्योंकि ऊपर से सेलिंग का रिजेक्शन है थोड़ा सा। अभी ईएमए के पास थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है ये। अभी ये फ्रेश यहाँ पे बिल्डिंग होगी, पोजीशन बिल्डिंग होगी, और उसके बाद ये शायद यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो गाइज एनालिसिस ठीक था, बट मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है हमसे, और इसीलिए उसने यहाँ से बाइंग नहीं की, उसने नीचे से बाइंग की है ये। पहले भी मैंने देखा, पहले भी ऐसा हुआ है कि मार्केट ने इस तरह से काम किया है। बट गाइज क्या होता है ना, कि आपको नहीं पता होता कि मार्केट कब क्या करेगा। और इसीलिए जैसे इसने ईएमए के नीचे से यहाँ से बाइंग शुरू की ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग नहीं शुरू करेगा। ईएमए के पास आ गया है, ईएमए के नीचे आ गया है, तो प्रोबेबली अब यहाँ से बाइंग शुरू होगी नीचे से, क्योंकि यही बाइंग का जोन था प्रीवियस। तो इतना स्टॉप लॉस मैं लेके चल रहा था, लेकिन उस पर फिर भी काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन गया, 30 पॉइंट्स के आसपास का, 27-28 पॉइंट्स का। और फिर इसने यहाँ से फिर बाइंग में आए। और इस तरह की जब बाइंग होती है ना, तो आप घुस ही नहीं सकते। या तो मैं जब ये बन रहा था यहाँ पे ले लेता पोजीशन, तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन लेता तो मेरे को ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का टारगेट मिलता, और मैं यहाँ पे भी जाता तो अपने को आराम से 70-80 पॉइंट का टारगेट, या 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। देन यही मार्केट है गाइस, मौका ही नहीं दे रहा है कि कोई भी पोजीशन बनाई जा सके। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि क्या करता है मार्केट अभी। सो डायरेक्शन हमारी सही थी, जस्ट दैट कि मार्केट हमको वो चीज लेने नहीं दे रहा था। एकदम बहुत महंगा हो गया। तो अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी भी 18.717 चल रही है। अभी देखो मार्केट फिर से रिकवरी पे है।
चलने देते हैं गाइस, कुछ ट्रेड बनता है तो फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ।